नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। एक दिन पहले ही 20 लाख नौकरी के वादों पर तेजस्वी यादव के बयान के बाद नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के वादे पर बड़ा कदम उठाया है। कदम उठाते हुए बेरोजगार युवाओं के लिए नीतीश कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। इसके साथ ही कैबिनेट में 19 बड़े एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, जो बिहार के जनता के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। नीतीश कुमार ने क्या फैसला किया है, आपको पूरे खबर के बारे में बताएंगे। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, राजद का अगला सुप्रीमो कौन होगा। अब राष्ट्रीय जनता दल का कमान किसके हाथ में होगा, लालू यादव के हाथ में या तेजस्वी यादव के हाथ में। अब यह साफ हो गया है कि राजद की कमान किसके हाथ में जाएगी। पूरे खबर के बारे में जानेंगे। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने अब इस राज्य में नीतीश कुमार को तगड़ा झटका दे दिया है। 17 में से 15 जिला पंचायत सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। अब जेडीयू में इतनी बड़ी टूट को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मान लिया है। पीएम उम्मीदवार का अब महागठबंधन में कोई दूसरा चेहरा नहीं है। यह बात खुद इस दिग्गज नेता ने कही है। किस दिग्गज नेता ने कहा है, आपको उनके बयान के बारे में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पर लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को भी जरूर बजा लें। जी आपको बता दें, महागठबंधन की बिहार में सरकार बनने के बाद से ही बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 20 लाख नौकरी को लेकर जनता से वादा किया था कि 1 महीने के भीतर हम नौकरी देने की कोशिश करेंगे। एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने 20 लाख नौकरी के वादों पर बोलते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से तैयार है और अपने वादों पर कायम है। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार अपने 20 लाख रोजगार के वादों पर कायम है। उन्होंने कहा कि उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कह रहा है। जिनको विश्वास नहीं हो रहा है वो कुछ दिन रुके, फिर देखे कि सरकार 20 लाख रोजगार के वादों को कैसे पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है और यह अवश्य किया जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव के नौकरी के इस बयान के एक दिन बाद ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के वादे पर बड़ा कदम बढ़ा दिया है और बेरोजगार युवाओं के लिए नीतीश सरकार ने कैबिनेट में बड़ा फैसला ले लिया है। जी हाँ, बिहार की नीतीश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए अहम फैसला लिया है। नीतीश सरकार ने तेजस्वी यादव के वादों को पूरा करने के लिए पहला कदम बढ़ा दिया है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस एजेंडे में युवाओं और किसानों पर खास फोकस नीतीश सरकार का रहा है। सरकार ने विभिन्न विभागों में बहाली करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज में इंटर्न की छात्रवृत्ति में भी बढ़ोतरी की जाएगी। इसके साथ ही चिकित्सा महाविद्यालयों के इंटर्न को भी 20,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। बता दे, नीतीश सरकार ने कैबिनेट में 19 एजेंडों पर फैसला लिया है। इसके तहत सरकार ने विभिन्न विभागों में कुल 1176 पदों पर बहाली होने की बात कही है। इसके साथ ही पटना दंत महाविद्यालय के इंटर्न को 20,000 प्रति माह, आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथी के इंटर्न को 20,000 रुपए और फिजियोथेरेपी के इंटर्न को 15,000 रुपए प्रति माह दिए जाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही पूर्णिया मेडिकल कॉलेज के लिए 423 पदों पर बहाली सरकार करेगी। बता दे, पाटलिपुत्र, मुंगेर, पूर्णिया और पटना विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, प्राध्यापक के 370 पद और शिक्षकेतर कर्मियों के 89 पद यानी कुल 459 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। पूर्णिया में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना को स्वीकृति दी गई है, जिसमें 100 MBBS नामांकन क्षमता के साथ 423 नए पदों के
सृजन को भी स्वीकृति दी गई है। आरा के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में 12 शैक्षणिक पदों का सृजन किया जाएगा। इसके साथ ही अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के 54 पद सृजन के स्वीकृति दी गई है। बता दें, पटना के कंकड़ बाग स्थित बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशन थेरेपी के लिए 21 पद, कंकड़ बाग स्थित विकलांग भवन अस्पताल के लिए 43 पद और कृत्रिम अवयव निर्माण केंद्र के लिए 3 पदों यानी कुल 67 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। रेप पीड़ित को जल्द न्याय दिलाने के लिए सरकार ने अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के 54 पदों की सृजन की स्वीकृति दी है। इसके अलावा बिहार पुलिस निर्माण निगम में 6 पद समेत कुल 1176 पदों पर बहाली होगी। वहीं दूसरी ओर राज्य के 8 जिलों के 11 सड़कों के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य के लिए 109.51 करोड़ की राशि की स्वीकृति भी दी गई है। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, अब आरजेडी का नया सुप्रीमो कौन होगा, किसके हाथ में आरजेडी की कमान होगी, लगभग इस पर से सस्पेंस खत्म हो गया है। बता दें, आरजेडी आगामी 10 अक्टूबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेगी। पार्टी की कमान अभी लालू यादव के हाथ में है, जबकि तेजस्वी यादव अभी नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं अब आने वाले समय में आरजेडी की बागडोर किसके हाथों में सौंपी जाएगी, इसका फैसला होना है। चर्चा में अभी 2 नाम ही सिर्फ हैं जिस पर कयास लगाए जा रहे हैं। एक तो खुद लालू प्रसाद यादव, वहीं दूसरे बिहार के वर्तमान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। बता दें, सन 1997 से जब राजद की स्थापना हुई तब से पार्टी की बागडोर लालू प्रसाद यादव के हाथ में ही रही। सर्वे सर्वा लालू प्रसाद यादव ही पार्टी के सर्वमान्य नेता रहे और शुरू से ही निर्विरोध चुने जाते रहे। उनकी एक खासियत यह रही कि वो कभी भी पार्टी में बगावती सुर को उठने नहीं दिए और उठा भी तो उसे अपने लेवल से ही दबा कर रख दिए। उनकी बात को संगठन में भी सभी लोग मानते हैं, लेकिन गिरती सेहत को लेकर अब आशंका बढ़ती जा रही है। अब इसको लेकर चुनाव की तैयारी की जा रही है कि राजद का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। हालांकि अब लालू यादव की सेहत पहले से बेहतर बताई जा रही है। वो पटना में ही है और चलते फिरते भी नजर आते हैं। बात पार्टी की करे तो उम्मीदवारों के चयन से लेकर सरकार में भूमिका तक लालू यादव से पूछकर ही आज भी होता है। जब वो बीमार रहे तो तेजस्वी यादव अन्य वरीय नेता दिल्ली जाकर उनसे राय लेते। यूं तो राजद का चेहरा और नेतृत्व अब तेजस्वी यादव है, लेकिन लालू यादव के सुदृढ़ सेहत को देखकर अब ऐसा माना जा रहा है कि लालू यादव के ही हाथों में फिलहाल पार्टी की बागडोर रहेगी। कहा जा रहा है कि महागठबंधन की अब सरकार बन गई है, इससे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने हैं। तेजस्वी यादव अति व्यस्त व सक्रिय रहने लगे हैं, जिसकी वजह से अभी वो पूरा ध्यान सरकार चलाने में दे रहे हैं। ऐसा वो खुद व लालू यादव भी चाहेंगे कि वो सरकार चलाने में पूरा ध्यान दें। गठबंधन के बड़े फैसले भी घटक दल के नेता आकर लालू यादव से ही साझा करते हैं, इसलिए यह उम्मीद अधिक है कि राजद अभी लालू यादव को ही अध्यक्ष बनाए। हालांकि यह केवल अंदरूनी सूत्रों से मुताबिक कयास लगाए जा रहे हैं। आगे देखना दिलचस्प होगा कि राजद की कमान लालू यादव के हाथों में रहती है या फिर तेजस्वी यादव के हाथ में जाती है या फिर अन्य किसी तीसरे के हाथ में जाती है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश को झटका देते हुए उनकी पार्टी को तोड़ दिया है। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी की दमन और दीव यूनिट भगवा दल में जा मिली है। भाजपा की ओर से ट्वीट करके बताया गया कि दमन और दीव के जेडीयू के 17 में से 15 जिला पंचायत सदस्य व प्रदेश जेडीयू की पूरी यूनिट भाजपा में शामिल हो गई है। जेडीयू छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वालों ने कहा है कि नीतीश कुमार की ओर से बिहार में विकास को गति देने वाली भाजपा का साथ छोड़कर बाहुबली, भ्रष्ट व परिवारवादी पार्टी का साथ देने के विरोध में यह कदम उठाया गया है। बहरहाल इससे पहले भी भाजपा ने जेडीयू को बड़ा झटका दिया था। मणिपुर के 7 में से 5 विधायकों को भाजपा में शामिल करा लिया था, जिसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पर जमकर भड़की थी और खूब खरी खोटी भी सुनाई थी। बहरहाल वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, अब जगदानंद सिंह ने खुलकर बोला है कि लालू यादव ने मान लिया है कि नीतीश कुमार पीएम उम्मीदवार हैं। जी हाँ,
राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का कहना है कि लालू प्रसाद यादव ने जिसे पीएम पद के लिए उम्मीदवार माना है वो पीएम बन गया है। ऐसा एक नहीं बल्कि दो बार हो चुका है। उन्होंने अब नीतीश कुमार को पीएम माना है, नीतीश भी पीएम बनेंगे। उन्होंने यह बातें पार्टी के राज्य कार्यालय में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार मान लिया है। उनका कहना है कि एक छोटे से हिस्से के दल के नीतीश जी हों या बड़े दल के तेजस्वी यादव, बिहार की जनता ने मान लिया है कि हम लोगों की तरफ से नीतीश जी उम्मीदवार है। इस पर अपने राज्य में कोई तरह की बहस नहीं है। जो समाजवादी आंदोलन में सक्रिय नेता है उनमें नीतीश वरिष्ठतम है। शरद जी उम्र को पार कर चुके हैं और लालू प्रसाद यादव जी वरिष्ठतम होते हुए कुछ भी उनको समस्याओं से निजात नहीं मिल पा रही है। और जो गांधी और लोहिया को मानते हैं उस जमात में नीतीश जी सबसे वरिष्ठतम नेता है।